नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोथिन्स अकाउंटेंसी क्लासेस पर। दोस्तों, आज जो विषय मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप लोग कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट का कोई भी बैचलर प्रोग्राम कर रहे हैं, बीकॉम या फिर बीबीए या फिर दूसरा कोई बैचलर प्रोग्राम में आप लोग एडमिशन लिया है, या फिर आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं कॉमर्स का या फिर मैनेजमेंट का, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फिर कंपनी सेक्रेटरीशिप हो, हर एक कोर्सेज में आप लोगों को एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक टॉपिक है दोस्तों, एक चैप्टर है, सॉरी टॉपिक नहीं है, चैप्टर है जिसका नाम है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और परीक्षा में इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। बहुत चांसेस है इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने के लिए दोस्तों पहले सीखना तो पड़ेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को आज इसका कॉन्सेप्ट के बारे में भी बता दूंगा और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है इसका टेक्निक भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे एक लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का जो लिंक है मेरा चैनल पे दिया हुआ है और मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो क्लास होगा इसको मैं दो भाग में बांट दूंगा। पहले मैं आप लोगों को थियोरिटिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, क्योंकि थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा तभी आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा हिस्सा में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगा, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। पहले तैयारी कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, विश्वास रखिए मेरे ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी थोड़ा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं, दोनों ही सिस्टम के ऊपर, हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम, दोनों के ऊपर बता देता हूं। देखिए, सामान बेचने का, जो सामान आप लोग खरीदते हैं तो ये भी एक ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है ये मैं आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन जो होता है, सामान मान लीजिए आपने खरीदने गया है तो कोई आपको सामान बेचेगा, तो ये जो सेल हो रहा है तो ये सेल दो तरीके का हो सकता है, एक कैश सेल हो सकता है या फिर क्रेडिट सेल हो सकता है। अभी दोनों ही केस में दोस्तों, कैश सेल मतलब आपने नगद पैसा दिया और खरीद लिया और जिसने आपको बेचा उसने नगद में बेचा, मतलब कैश सेल किया। और क्रेडिट सेल मतलब बाकी में, मतलब आपने पैसा नहीं दिया लेकिन आपने सामान लेके आ गया, आप सामान लेके आए हैं और उसका इस्तेमाल भी करेंगे और बाद में जाके उसको पैसा देंगे, तो उसने आपको सामान बाकी में उधार पे दिया है, बाकी में बेचा है, क्रेडिट सेल बोला जाता है। अभी दोनों ही केस में दोस्तों जो सामान का प्राइस है, मतलब कैश प्राइस है, कैश प्राइस में आपको मिलेगा सामान, कैश प्राइस में ही दोस्तों, दोनों ही केस में, कैश सेल में भी क्रेडिट सेल में भी। तो इसमें आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल सकता है, कैश सेल में कैश डिस्काउंट मिल सकता है, क्रेडिट सेल में ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो दोनों केस में ये दिमाग में बिठा लीजिए कि कैश प्राइस जो है, जो कि सामान का प्राइस है, उसी प्राइस में आपको सामान मिलेगा। इसके आगे जाके दो और सिस्टम है सामान बेचने का। सामान बेचने का दोस्तों मैं दोबारा दोहरा देता हूं, सामान बेचने के लिए और दो सिस्टम है। इसमें उपभोक्ताओं को बहुत मदद होती है। उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, मतलब जो सामान खरीदेगा, उसके पास अगर एक साथ पैसा देने के लिए एक मुश्त अमाउंट, बड़ा अमाउंट पेमेंट नहीं कर सकता है तो वो भी सामान खरीद सकता है। वो कैसे? किश्तियों में सामान का जो दाम है, जो प्राइस है, उसको पेमेंट करेगा। किश्ती मतलब इंस्टॉलमेंट में। ये दो सिस्टम, जो बायर है, बायर मतलब परचेसर, जो खरीदेगा, खरीदार को आकर्षित करता है, ये दोनों सिस्टम का नाम है हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम। दोनों ही सिस्टम में मैं साइमल्टेनियसली बताते जाऊंगा और दोनों सिस्टम में क्या क्या अंतर है आप लोगों को समझ में आता जाएगा। तो देखिए, पहले मैं हायर परचेस सिस्टम में आता हूं। हायर परचेस सिस्टम क्या होता है? हायर परचेस सिस्टम भी सामान बेचने का एक तरीका होता है। क्यों हायर परचेस में लोग सामान खरीदता है? और
हायर परचेस सिस्टम में सामान खरीदने का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, मतलब सुविधा क्या है और असुविधा क्या है, सब मैं बताता हूं। देखिए, हायर परचेस सिस्टम में जब भी सामान खरीदने जाता है कोई भी, तो जो खरीदेगा उसको हायर परचेजर बोला जाएगा। दोस्तों, मैं कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज भी आप लोगों को बताऊंगा। इसको आप लोग, मेरा आप सभी से आग्रह है, जब भी मैं लेक्चर देता हूं और जब मैं करके दिखाऊं तब तो आप लोगों को कॉपी में दिखाई पड़ता है, जब मैं लेक्चर देता हूं तब आप लोग एक कॉपी साथ में रखिएगा, नोटबुक। क्योंकि मेरे पास तो दोस्तों देखिए बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास जो साधन है उससे ही मैं आप लोगों की मदद करने का कोशिश करता हूं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जब भी मैं लेक्चर सेशन देता हूं तब आप लोग एक कॉपी साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं जो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को बताऊंगा वो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, हायर परचेस सिस्टम में जब एंटर करता है कोई भी, दो पार्टी एंटर करेगा, एक जो सेलर है और एक परचेजर, जो खरीदेगा वो और जो बेचेगा। तो जो खरीदेगा उसको हायर परचेजर बोला जाएगा और जो बेचेगा उसको हायर वेंडर या फिर सेलर बोला जाएगा, हायर सेलर। अभी देखिए, खरीदेगा तो उसमें एक एग्रीमेंट होगा दोस्तों, हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर परचेस एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। और हायर परचेस में सामान बेचना या खरीदना, इसको रेगुलेट करता है हायर परचेस एक्ट 1972। हर एक चीज को कानून के तहत ही करना पड़ता है, तो इसको रेगुलेट किया जाता है हायर परचेस एक्ट 1972 से। अभी जिस दिन एग्रीमेंट होगा दोस्तों, ये क्यों होता है, देखिए, मान लीजिए एक सामान, कोई एक व्यक्ति बाइक खरीदना चाहता है, मान लीजिए रॉयल एनफील्ड किसी भी मॉडल का एक खरीदना चाहता है, तो उसके पास वो बाइक का दाम है मान लीजिए 5 लाख रुपया। तो एक साथ वो एक मुश्त 5 लाख रुपया वो पेमेंट नहीं कर सकता है, वो पेमेंट नहीं कर सकता है। तो क्या वो सामान नहीं खरीद पाएगा? खरीद पाएगा दोस्तों। तो इसमें उसको एक एडवांटेज मिलता है, हायर परचेस सिस्टम में वो सामान खरीद पाएगा। उसको पहले एक इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हायर परचेस एग्रीमेंट साइन करेगा, उसी दिन, साइनिंग ऑन द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, मतलब जिस दिन साइन कर रहा है एग्रीमेंट उसी दिन उसको इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा। पहले एक छोटा कुछ एक रकम पेमेंट कर देना होगा, उसको डाउन पेमेंट बोला जाता है दोस्तों। मान लीजिए 5 लाख रुपया बाइक का दाम है, तो उसने 50,000 रुपया पेमेंट कर दिया, तो 50,000 पेमेंट कर दिया। अभी और 4,50,000 उसको पेमेंट करना है। तो 4,50,000 वो कैसे पेमेंट करेगा दोस्तों? किश्तियों में पेमेंट करेगा, इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट। लेकिन सिर्फ 4,50,000 ही देने से हो जाएगा दोस्तों? नहीं, 4,50,000 देने से नहीं होगा, क्योंकि जो सेलर है, जो हायर सेलर है, वो आपको एक एडवांटेज दे रहा है। एक साथ वो पैसा नहीं ले रहा है, वो आपको इतना दिन के लिए क्रेडिट अलाउ कर रहा है, आप धीरे धीरे उसको पैसा दीजिए। तो सिर्फ कैश प्राइस देने से नहीं होगा, कैश प्राइस के साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मतलब जब भी आप हायर परचेस सिस्टम या फिर इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम, दोनों ही सिस्टम में अगर आप लोग सामान खरीदेंगे तो आपको कैश प्राइस जो है, मान लीजिए 5 लाख रुपया सामान का कैश प्राइस है, तो कैश प्राइस से ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को एक एडवांटेज मिल रहा है कि एक मुश्त, एक साथ आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। आप लोग इंस्टॉलमेंट में, किस्तियों में पेमेंट कर रहा है, तो इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट के साथ आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। तो ये हो गया, उसको एडवांटेज मिला। ठीक है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में भी सेम ही है, अभी तक दोनों सिस्टम में सेम ही है। इंस्टॉलमेंट में भी, हाँ, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम को रेगुलेट करता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अलग हो गया। अभी इंस्टॉलमेंट में भी सेम ही है, कैश प्राइस से ज्यादा ही देना पड़ेगा, पहले एक डाउन पेमेंट करना पड़ता है, फिर जाके किश्तियों में सामान, किश्तियों में पेमेंट करना पड़ता है जो अनपेड कैश बैलेंस है, और किस्ती के साथ, मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी तक दोनों सिस्टम सेम चल रहा है। अभी अंतर कहां पर है देखिए, हायर परचेस सिस्टम में अभी आप सामान खरीदने जाएंगे, एक बेसिक मतलब कॉमन सेंस का बात है, जनरल नॉलेज। आप सामान खरीदने गए किसी दुकान पर, तो कैश प्राइस मान लीजिए 500 रुपया है उस सामान का, तो आपने दुकानदार को बोला कि ये सामान मुझे दीजिए, तो आपने 500 रुपया पेमेंट कर दिया और उसने आपको सामान दे दिया। तो उस सामान का मालिक कौन बन गया दोस्तों? आप बन गए। ओनरशिप सीधा ट्रांसफर हो गया। पहले ओनर कौन था? दुकानदार था। ओनरशिप मतलब स्वामित्व बोला जाता है, हिंदी में अगर मैं अनुवाद करूं तो स्वामित्व, मतलब आप मालिक बन गए। पहले मालिक था दुकानदार, 500 रुपया उसको सामान का पेमेंट करने के साथ साथ उस सामान के ऊपर अधिकार आपका आ गया, तो आपके पास ओनरशिप आ गया। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अभी हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है देखिए दोस्तों, इस सिस्टम में बायर के लिए एक डिसएडवांटेज है। बायर के लिए डिसएडवांटेज क्या है? जिस दिन वो सामान मतलब पॉजेस करेगा, मतलब लेगा, पोजेशन,
तो साइन करेगा एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो डाउन पेमेंट देगा, तो उसको सामान दे दिया जाएगा। वो सामान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो तब तक मालिक नहीं बनेगा, ओनरशिप उसके पास ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता है। जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो ओनर नहीं बन सकता है। ओनरशिप किसके पास रहेगा दोस्तों? हायर सेलर के पास, मतलब हायर वेंडर के पास। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में क्या होता है? इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में दोस्तों जिस दिन सामान बेचा जाता है, मतलब साइन होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में, उसमें भी एग्रीमेंट साइन होगा। तो जिस दिन सामान बेचा जाता है उसी दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के लिए एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है सेलर के लिए। इसमें सेलर और बायर ही बोला जाता है इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में, लेकिन हायर परचेस सिस्टम में हायर परचेजर और हायर वेंडर बोला जाता है। जो सेल करता है उसको हायर वेंडर और जो परचेस करता है हायर परचेजर। इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में जिस दिन सामान बेचा जाता है उसी दिन ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। जो खरीदेगा स्वामित्व ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये अंतर हो गया, डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया। हायर परचेस सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर होता है। अभी देखिए दूसरा जो डिफरेंस है, हायर परचेस सिस्टम में जो हायर वेंडर है जिसने आपको सामान बेचा उसके पास एक राइट होता है। राइट क्या होता है? राइट मतलब अधिकार। अगर जो जिसने खरीदा सामान, मतलब खरीदारी किया है, वो अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट देने से असफल रहता है, मतलब डिफॉल्ट करता है या फिर देना ही नहीं चाहता है, दे ही नहीं रहा है, तो हायर वेंडर के पास एक राइट बनता है, वो आके सीधा आपका सामान उठा के लेके जा सकता है, पॉजेस कर सकता है। उसको बोलता है रिपोजेशन ऑफ गुड्स। रिपोजेशन बोला जाता है दोस्तों, ये शब्द को याद रखिएगा। लेकिन ये हायर परचेस सिस्टम में होता है रिपोजेशन। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मालिक जो ओनरशिप है अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ बायर के पास, परचेजर के पास। तो मालिक कौन है? मालिक अभी तक हायर वेंडर है। तो वो डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट किया है, पेमेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? उसने जो भी पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट हो या फिर 2-3 इंस्टॉलमेंट उसने दे दिया, सब अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफिट मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको हायर चार्ज बोल के डिक्लेयर कर दिया जाएगा और सामान उठा के लेके चला जाएगा। ये हायर वेंडर के पास एक राइट होता है। तो ये बायर के लिए डिसएडवांटेज है, वेंडर के लिए एडवांटेज है। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? अगर कोई खरीदार जिसने मतलब सामान खरीदा, वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, डिफॉल्ट किया, मान लीजिए देने में असफल हो गया या फिर देना ही नहीं चाहता है, वो दे ही नहीं रहा है, तो वेंडर जो है जिसने सामान बेचा वो सीधा आके सामान को रिपोजेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। अभी मालिक कौन बन गया? जिस दिन सामान खरीदा था इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में, उसी दिन उसका ओनरशिप चला गया था बायर के पास। तो अगर बायर के पास ओनरशिप चला गया तो मालिक तो बायर है, अगर वो सामान उठाएगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इस पे? उसको जो सेलर है, सेलर को करना पड़ेगा, कोर्ट पे जाना पड़ेगा, कोर्ट पे जाके केस करना पड़ेगा, सूट करना पड़ेगा। फिर वो कोर्ट में कहेगा कि अनपेड जो कैश बैलेंस है, मतलब जो पेमेंट उसने नहीं किया, उसके ऊपर कोर्ट कुछ डिसीजन देगा, उसके मुताबिक काम होगा। तो इसमें देखिए बायर के पास एडवांटेज है, सेलर के पास एडवांटेज नहीं है। ठीक है, डिसएडवांटेज हो गया इस सेलर का। अभी देखिए ये दो अंतर हो गया। अभी हायर परचेस सिस्टम में अभी देखिए जो सामान इस्तेमाल कौन कर रहा है? परचेजर कर रहा है, मतलब जिसने खरीदा। लेकिन स्वामित्व, ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुआ है। ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप है वेंडर के पास ही। जब तक वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेगा तब तक क्या नहीं होगा? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हां, बीच में से ये जो एग्रीमेंट है, मतलब हायर परचेस का, वो एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकता है। ये एक राइट होता है, ये परचेजर के पास राइट है। वो मान लीजिए असफल हो, उसको लग रहा है कि मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता हूं, तो वो एक 14 दिन का नोटिस दे सकता है वेंडर को नोटिस देगा कि मैं असफल हो जाऊंगा, मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं, तो मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल करूंगा। तो ये एक राइट है बायर के पास। ये सेलर के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा तब। और एक चीज, लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में ये राइट नहीं है परचेजर के पास ये राइट नहीं है। वो कैंसिल नहीं कर सकता है एग्रीमेंट को, उसको अंत तक देना ही पड़ेगा। और नहीं तो अगर नहीं दिया तो सेलर चला जाएगा कोर्ट पे।
तो यहां पर देखिए सेलर के लिए एडवांटेज है और बायर के लिए डिसएडवांटेज है। अभी और एक अंतर आता है, देखिए जो परचेजर है वो सामान का जो वस्तु उसने खरीदा है उसका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। तो इस्तेमाल कर रहा है, तो इस्तेमाल करने से क्या होगा दोस्तों, उसका तो कोई भी एसेट इस्तेमाल करने से तो वो डेप्रिशिएट होता है ना। या फिर मान लीजिए बाइक ही खरीदा, तो बाइक को तो रिपेयर भी करना पड़ेगा, कुछ खर्चा तो होगा, तो रिपेयरिंग चार्जेस होगा। लेकिन मालिक तो वो नहीं है। मालिक कौन है दोस्तों, जो जिस डीलर से उसने खरीदा, मतलब जिससे वो खरीदा वो मालिक है। तो जो भी लॉस हो रहा है, जो भी डैमेजेस हो रहा है, जो भी हो रहा है, या फिर बाइक मान लीजिए एक्सीडेंट भी हो गया, तो डैमेजेस जो भी हो रहा है, पूरा डैमेजेस का खर्चा किसके ऊपर आएगा दोस्तों, पूरा डैमेजेस का खर्चा आएगा सेलर के पास। पूरा डैमेजेस का खर्चा बियर करना पड़ेगा, या फिर कोई भी रिपेयर का खर्चा, डैमेजेस का खर्चा, सब कुछ बियर करेगा हायर वेंडर जो सेल किया है, क्योंकि स्वामित्व उसके पास है तो उसको ही बियर करना पड़ेगा। और हायर परचेजर को कोई भी खर्चा बियर नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर ये एडवांटेज हो गया हायर परचेजर का, और डिसएडवांटेज हो गया वेंडर का। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में क्या है, जो भी खर्चा होगा, रिपेयर करेगा या फिर डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, इंश्योरेंस करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ दोस्तों करना पड़ेगा परचेजर को, क्योंकि स्वामित्व चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, सेलर के लिए एडवांटेज हो गया, उसका कोई खर्चा नहीं आएगा, लेकिन वेंडर के लिए परचेजर के लिए डिसएडवांटेज हो गया, क्योंकि सब खर्चा उसके पास आएगा। अभी हायर परचेज सिस्टम में देखिए डिस्पोजल नहीं कर सकता, मतलब बेच नहीं सकता बीच में से, क्योंकि उसके पास तो ओनरशिप ही नहीं है। वो मान लीजिए उसका ऐसा सोच आया, विचार आया कि मैं बाइक को बेच देता हूं, या फिर जो सामान मैंने खरीदा है उसको मैं बेच देता हूं, वो बेच नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि उसके पास ओनरशिप ही नहीं है। ओनरशिप तो जिसने बेचा है, जब तक वो इंस्टॉलमेंट फाइनल पेमेंट नहीं करेगा विथ इंटरेस्ट, तब तक उसके पास ओनरशिप नहीं आएगा। तो और उसका राइट टू डिस्पोजल, मतलब सामान को बेच नहीं सकता है। तो ये एडवांटेज हो गया वेंडर का, और सेलर के लिए परचेजर के लिए डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में दोस्तों ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, तो परचेजर के लिए राइट बन जाता है एक, वो डिस्पोज कर सकता है, सामान को बेच सकता है, क्योंकि उसके पास ओनरशिप आ गया। तो ओनरशिप आने से मालिक तो वो बन गए ना, तो मालिक वो बन जाने से उसके पास राइट आ गया, वो बेच सकता है। तो ये एडवांटेज उसको मिलता है परचेजर को, और यहां पर सेलर को एडवांटेज ये नहीं मिलता है, डिसएडवांटेज होता है। तो ये मोटा मोटी तौर पे ये सब हायर परचेजर का एक मैंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। इस पे मैं अभी कुछ टर्मिनोलॉजीज में यूज करूंगा। देखिए टर्मिनोलॉजीज आप लोग थोड़ा कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो पहले मैंने बोला था क्या, जो खरीदेगा हायर परचेज सिस्टम में उसको बोला जाएगा हायर परचेजर बोला जाएगा, और जो बेचेगा उसको हायर सेलर या फिर हायर वेंडर बोला जाएगा। इनिशियल जो पेमेंट होता है, मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उस दिन जो पेमेंट होगा उसको बोला जाएगा दोस्तों डाउन पेमेंट। याद रखिएगा, डाउन पेमेंट। सामान का जो दाम होगा कैश प्राइस बोला जाएगा। अभी कैश प्राइस देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग हायर परचेस या फिर इंस्टॉलमेंट परचेस में सामान खरीदेंगे, तब आप लोगों का जो कैश प्राइस है वो बढ़ जाएगा। कैश प्राइस वैसे रहेगा, मतलब कैश प्राइस से आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना है इंस्टॉलमेंट के साथ। लेकिन अगर आप कैश में खरीदेंगे तो कैश में खरीदने से आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, आपको कैश प्राइस में जितना दाम है उतना में मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों सिस्टम में, हायर परचेस या फिर इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में, अगर आप लोग सामान खरीदेंगे तो तब आपको कैश प्राइस से ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट देना है। तो इंस्टॉलमेंट एक शब्द हो गया, इंटरेस्ट एक शब्द हो गया, और एक शब्द मैंने बताया था रिपोजिशन। रिपोजिशन मतलब सामान लेके चला जाना। मतलब ये राइट किसका बनता है, हायर वेंडर का राइट रहता है। किस सिस्टम में, हायर परचेस सिस्टम में, क्योंकि हायर परचेस सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होने के कारण अगर परचेजर कोई डिफॉल्ट करता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता है, तो हायर वेंडर के पास राइट रहता है, वो सामान उठा के लेके चला जाएगा। तो इसको रिपोजिशन बोला जाता है। और जो भी पेमेंट उसने किया है सब फॉरफिट हो जाएगा, उसको हायर चार्ज बोल के डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये था इसका बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जर्नल एंट्री सीखना पड़ेगा। अभी जर्नल एंट्रीज का भी मेथड है, मैं अभी मेथड आप लोगों को लिख के दे दूंगा, इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा।
देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पास करना चाहिए, तो ये सब तैयारी आप लोग पहले कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आराम से आप लोग सीख जाएंगे। बहुत ईजी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। और याद रखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाता है, आपको सीखना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो सिखाने के लिए तो मैं आप लोग, सीखने के लिए तो मैं आप लोगों की मदद करूंगा, जितना हो सके मुझसे मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी एफर्ट देना है, आप लोगों को भी ध्यान लगा के पढ़ना है दोस्तों, तब आप लोग सीख पाएंगे। तो अभी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को दे दूंगा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या है, देखिए यहां पर दो पार्टी है, एक हायर परचेजर है जो खरीदेगा, हायर परचेज सिस्टम का बोल रहा हूं, ठीक है। और अगर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम में जाएंगे तो उसमें हायर परचेजर, हायर सेलर, वेंडर नहीं बोला जाता, उसमें डेटोर और क्रेडिटर, मतलब कस्टमर और सेलर, ऐसा ही बोला जाता है। जो खरीदेगा उसको परचेजर बोला जाएगा और जो बेचेगा उसको सेलर बोला जाएगा। तो देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए यहां पर दो पार्टी है, एक हायर परचेजर है, एक हायर वेंडर है। दोनों का किताब में जर्नल एंट्रीज पास सीखना पड़ेगा आप लोगों को, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है। तो अभी मैं लिख के आप लोगों को दिखाऊंगा, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा। और दो मेथड में मैं करूंगा, जो मेथड आप लोगों को पूछा जाएगा उससे आप लोग कीजिएगा, और उसके बाद अगला वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है ये मैं सिखा दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो अभी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को दे दूंगा, तो मैं कैमरा को बोलता हूं कॉपी की तरफ फोकस करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख के दे रहा हूं। तो दो पार्टी है, मतलब दो पार्टी रहेगा यहाँ पर, हायर परचेजर और हायर वेंडर, दोनों का किताब में जर्नल होता है। तो पहले मैं हायर परचेजर का लिख देता हूं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो देखिए दोस्तों, हायर परचेजर का किताब में क्या क्या जर्नल होगा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। नंबर 1, पहले आप क्या करेंगे, आप अपने आप को हायर परचेजर सोचिए। पहले आप सामान खरीदेंगे, मतलब एसेट खरीदेंगे। तो एसेट खरीदने से एंट्री क्या हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। किससे खरीदेंगे, जो सेल करेगा आपको उससे खरीदेंगे, तो उसका नाम तो रहेगा, तो उसको बोला जाता है हायर वेंडर, टू हायर वेंडर अकाउंट। हो गया दोस्तों, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ये पहला एंट्री। उसके बाद खरीदने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे हायर परचेज सिस्टम में, साइन करने के साथ साथ ही आपको इनिशियल पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो डाउन पेमेंट किसको करेंगे आप, हायर वेंडर को करेंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर आजकल तो कैश नहीं होता है, आजकल गूगल पे हो जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, तो बैंक लिख दीजिएगा, या फिर चेक भी दे सकते हैं। तो बैंक लिखना ही बेहतर है, कैश भी लिख सकते हैं, काटेगा नहीं। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, उस साल का अंत में इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट पहला साल का अंत में, जितना दिन इंस्टॉलमेंट चलेगा ये सब एंट्रीज चलता रहेगा। ये पहला दो एंट्री नहीं, मैं सिखाऊंगा। तो पहला दो एंट्री हो गया दोस्तों, आप लोग को समझ में आया कि पहले एसेट खरीदेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, फिर हायर वेंडर को डाउन पेमेंट दिया जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। उसके बाद साल का अंत में इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होने से एंट्री हो जाएगा हायर परचेजर के लिए, ये लॉस है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लॉस होने से नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हो गया दोस्तों, हायर वेंडर अकाउंट, ये हो गया हायर वेंडर। उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फर्स्ट ईयर जब अंत होगा, पहला साल अंत में ही इंटरेस्ट जैसे ड्यू होगा, इंटरेस्ट के साथ उसको क्या देना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट किसको देगा, हायर वेंडर को देगा। तो 4 नंबर एंट्री हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट लिखिए, कैश लिखने से भी होगा, बैंक लिखने से भी चलेगा। 5 नंबर एंट्री होगा, देखिए दोस्तों, जो हायर परचेजर है वो तो सामान खरीदेगा, एसेट को खरीदेगा, एसेट को खरीदने से एसेट का इस्तेमाल करेगा, ऐसे तो घर में सजा करके नहीं रखेगा। तो एसेट को खरीदने के बाद वो उसका इस्तेमाल करेगा। तो कोई भी एसेट इस्तेमाल करने से उसका डेप्रिसिएशन होता है, ये आप लोगों को मिला है। तो डेप्रिसिएशन होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
एसेट का नाम लिख दीजिए, जो भी एसेट रहेगा, मशीनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम लिख दीजिए। 6 नंबर, ये पहला साल इतना सारा एंट्रीज होगा, 6 नंबर एंट्री होगा। ये जो इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है, ये दोनों लॉस है परचेजर के लिए, तो दोनों लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हो गया दोस्तों। पहला साल ये 6 एंट्रीज होगा, ये 6 एंट्रीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला साल ये 6 एंट्री होगा, जितना दिन तक इंस्टॉलमेंट चलेगा ये सब एंट्री चलता जाएगा, ये सब एंट्री चलता जाएगा। लेकिन सुनिए अभी ध्यान से, पहला साल ये देखिए एसेट खरीदा था, लेकिन दूसरा साल जब इंस्टॉलमेंट देने जाएगा फिर से दोबारा क्या एसेट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो दूसरा इंस्टॉलमेंट के समय ये पहला एंट्री नहीं होगा, इसको मैं क्रॉस कर दिया। दूसरा इंस्टॉलमेंट के समय ये पहला एंट्री नहीं होगा। ये दूसरा एंट्री किसका था दोस्तों? ये दूसरा एंट्री था डाउन पेमेंट का। तो डाउन पेमेंट क्या दूसरा साल भी जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने जाएगा तब दूसरा साल भी क्या उसको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा? नहीं, डाउन पेमेंट नहीं देना है, तो दूसरा एंट्री नहीं होगा। तीसरा ये जो इंटरेस्ट है यहां से चालू होगा। तो पहला साल 6 एंट्रीज होगा, पूरा 6 का 6 एंट्री आपको करना है। उसके बाद जितना दिन तक इंस्टॉलमेंट चलेगा आपको सिर्फ 4 एंट्री करना है। 3 नंबर एंट्री से 6 नंबर एंट्री तक रिपीट चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। अभी ये तो हो गया साधारण। अगर आप लोगों को कोई मेथड के बारे में नहीं पूछता है तब आप लोग इस मेथड से कीजिए, ये जर्नल कीजिए। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से, अगर क्वेश्चन में बोल दिया दोस्तों इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से हायर परचेस का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर आपको लेजर अकाउंट बनाने दिया है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने दिया है, तब आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से आपको जर्नल पास करना होगा। तो मैं यहां पर अभी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का जर्नल दे देता हूं। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ये देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इसका ये परीक्षा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड तभी आप लोग कीजिएगा जब आप लोगों को लेजर अकाउंट बनाने देगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, तभी आपको जर्नल इंटरेस्ट सस्पेंस, इन जर्नल में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन में अगर बोलता है कि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से आप जर्नल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से ही करना है और जर्नल में आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। तो देखिए एंट्री कैसा होगा, यहां पर एसेट अकाउंट डेबिट हो गया दोस्तों, एसेट अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया। नीचे लिखिए टू हायर वेंडर, टू हायर वेंडर अकाउंट। अभी यहां पर कैसे अमाउंट लिखना है मैं लिख देता हूं। देखिए एसेट में क्या होगा दोस्तों, एसेट में हो जाएगा कैश प्राइस, जो कैश प्राइस है वो हो जाएगा कैश प्राइस। ठीक है, इसमें लिखना है एसेट में कैश प्राइस। हायर वेंडर में क्या होगा दोस्तों, एचपी प्राइस। एचपी प्राइस मतलब हायर परचेस प्राइस, एचपी प्राइस। हायर परचेस प्राइस क्या होता है दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं, कैश प्राइस प्लस जो इंटरेस्ट आपको देना है। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट और कैश प्राइस, इसको हायर परचेस प्राइस बोला जाता है। ये मैंने वीडियो पहले बोला नहीं था, अभी बता देता हूं। हायर परचेस प्राइस मतलब कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो देखिए ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस, ये दोनों का डिफरेंस जाएगा यहां पर, एचपी माइनस सीपी कैश प्राइस, मैंने लिख दिया। हो गया दोस्तों पहला एंट्री। ये समझ में आया आप लोगों को। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में आपको क्या करना है, देखिए पहले का जैसा ही एंट्री है, एसेट अकाउंट डेबिट, सिर्फ बीच में से इंटरेस्ट सस्पेंस आ जाएगा, बीच में से इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आ गया। अभी दूसरा एंट्री क्या करना है, सेम होगा दूसरा एंट्री। दूसरा एंट्री देखिए, मैं पेज को इधर कर लेता हूं। दूसरा एंट्री क्या होगा, सेम होगा, आपको डाउन पेमेंट करना है। डाउन पेमेंट किसको करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखिए या फिर बैंक लिखिए, आपका मर्जी है, तो कैश या बैंक अकाउंट लिख दीजिए। तीसरा एंट्री क्या था दोस्तों, इंटरेस्ट का। यहां पर मैंने लिख दिया था इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसे लिखना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट बोल दिया था दोस्तों, माफ कीजिएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, सेम करना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस आपको ओपन करना है, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हो गया दोस्तों। चौथा एंट्री जो था वैसा ही है, जो हायर वेंडर, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इसको ही करना है। अंतर सिर्फ इंटरेस्ट सस्पेंस आपको ओपन करना है बस, और कुछ नहीं है। कोई मेथड नहीं बोलेगा तो पहला मेथड से कीजिए, पहला जो जर्नल मैंने दिया इससे कीजिए। मेथड ज्यादातर समय पूछता नहीं है, अगर पूछेगा या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपको बनाने दिया जाएगा तब आपको इंटरेस्ट सस्पेंस जर्नल में ओपन करना है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये हो गया दोस्तों, ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाएगा, पहला सा हो गया। अभी 5 नंबर सेम होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब सामान का इस्तेमाल होगा तो डेप्रिसिएशन होगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन है, ये दोनों हायर परचेजर के लिए लॉस है, उसको देना पड़ेगा, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसा पहला मेथड में था, यहां पर जैसे मैंने ट्रांसफर किया है, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैसे यहां पर भी ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसे ट्रांसफर कर दीजिए। हो गया दोस्तों। ये देखिए यहां पर भी क्या होगा, पहला साल 6 का 6, ये पहला एंट्री और ये 5 एंट्री, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका, और ये पहला एंट्री, पहला एंट्री। यहां पर भी 6 का 6 एंट्री पहला साल पास किया जाएगा, 6 का 6 ही एंट्री होगा, लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट से क्या हो जाएगा, पहला एंट्री नहीं होगा, क्योंकि ये सामान खरीदने का एंट्री था, ये नहीं होगा, पहला एंट्री नहीं होगा, और दूसरा एंट्री जो डाउन पेमेंट का है ये नहीं होगा। 3 नंबर से आपको रिपीट करना है, जब तक इंस्टॉलमेंट पूरा पेमेंट नहीं हो जाता है आपको पेमेंट करते रहना है, ठीक है। तो ये हायर परचेजर का किताब में जर्नल एंट्रीज हो गया। अभी मैं हायर वेंडर का किताब में जर्नल एंट्री आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, ठीक है दोस्तों। यहां पर क्या होगा, पहला एंट्री नंबर 1, हायर वेंडर कौन है, जो सामान को बेचेगा, तो वो क्या करेगा, किसको बेचेगा दोस्तों, हायर परचेजर को बेचेगा। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, आपको लिखना है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है, हायर सेल्स अकाउंट, ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या करना है, वो सामान बेचने के साथ साथ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो उसी के साथ साथ उसको क्या मिलेगा, डाउन पेमेंट मिलेगा, तो पैसा हायर वेंडर को मिलेगा, किससे मिलेगा, परचेजर से। तो कैश या फिर बैंक अकाउंट लिखिए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। हो गया दोस्तों। देखिए जर्नल एंट्रीज बहुत आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। 3 नंबर क्या होगा, अभी देखिए इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंटरेस्ट इसको मिलेगा, हायर वेंडर को मिलेगा, उसके लिए ये लाभ हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। तो मुनाफा होने से नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होता है, किससे मिलेगा, हायर परचेजर से। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हो गया दोस्तों, टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद 4 नंबर एंट्री मैं यहां पर ही कर देता हूं, उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, पहला इंस्टॉलमेंट का। तो फिर से लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, हायर परचेजर से पैसा मिलेगा। अभी देखिए हायर परचेजर में तो दोस्तों उसने सामान खरीदा था, तो सामान का इस्तेमाल किया, इसीलिए डेप्रिसिएशन हुआ था, इसीलिए डेप्रिसिएशन हुआ। लेकिन वेंडर तो सामान बेच दिया, उसके पास सामान है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन का एंट्री यहां पर नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट उसका प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 4 एंट्री का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी 5वां एंट्री होगा, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो क्या हो जाएगा एंट्री, इंटरेस्ट
अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो पहला साल आपको पांचों, ये पांचवा एंट्री है 5 नंबर, तो पहला साल यहां पर भी आपको पांचों का 5 एंट्री करना है पहला साल। दूसरा इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट में वो सामान दोबारा नहीं बेचेगा, तो पहला एंट्री नहीं होगा और उसको डाउन पेमेंट भी नहीं मिलेगा, तो दूसरा एंट्री नहीं होगा। तो दूसरा साल से आपको क्या करना है, 3 नंबर एंट्री से करना है, 3 से 5 तक आपको करते जाना है, जब तक 3 से 5 तक आपको करते जाना है, जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 एंट्री आप लोगों को करना है पहला साल, और दूसरा साल से आपको 3 नंबर एंट्री से रिपीट करना है, 3 नंबर एंट्री से, 3 नंबर एंट्री से आपको रिपीट करना है 5वां एंट्री तक। ठीक है, जब तक पूरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो जाता है। अभी हायर परचेज सिस्टम में भी ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड था, सॉरी हायर परचेजर का किताब में भी इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से मैंने जर्नल दिया था, तो इसमें भी होगा। अगर इंटरेस्ट सस्पेंस, ये सेकंड मेथड है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है, इसमें भी मैं जर्नल दे देता हूं आप लोगों को, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये अगर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाने देगा तभी आपको ये मेथड से करना है, इंटरेस्ट सस्पेंस आपको जर्नल में ओपन करना है। तो देखिए पहला एंट्री क्या हो जाएगा, इसमें हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, मतलब बेचेगा वो सामान, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, टू हायर सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अभी देखिए हायर सेल्स में क्या होगा, इसमें होगा कैश प्राइस, इसमें होगा कैश प्राइस, सीपी लिख देता हूं, कैश प्राइस। इसमें होगा एचपी मतलब हायर परचेस प्राइस, मतलब कैश प्राइस मतलब प्लस इंटरेस्ट एचपी। और इंटरेस्ट सस्पेंस में क्या होगा दोस्तों, एचपी माइनस सीपी, जैसा वहां पर हम लोगों ने किया था, एचपी माइनस सीपी। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट का होगा, तो सेम एंट्री होगा, डाउन पेमेंट मिलेगा उसको, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिखिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट लिख दीजिए, टू हायर परचेजर, परचेजर से मिलेगा, टू हायर परचेजर। हो गया दोस्तों। तीसरा एंट्री इंटरेस्ट ड्यू होगा, यहां पर ही आपको चेंज करना है। देखिए हायर वेंडर में क्या था, यहां पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो यहां पर आपको बदल देना है, हायर परचेजर का जगह पे आपको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लिखना है, क्योंकि ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से हम लोग कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर एंट्री, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हो गया दोस्तों। चौथा एंट्री, उसको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने से क्या हो जाएगा दोस्तों, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। आप लोग कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा बैंक लिखिए, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है या फिर बैंक के द्वारा ही होता है, तो बैंक लिखिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो आप लोग बैंक लिखा कीजिए। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट लिख दीजिए, हायर परचेजर अकाउंट। उसके बाद अंत में ये जो इंटरेस्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके लिए मुनाफा हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा यहां पर किया था हम लोगों ने, जैसा यहां पर किया था वैसा ही हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया दोस्तों। तो देखिए पहला साल 5 का 5 एंट्री करना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कॉपी को घुमा देता हूं, कैमरा को थोड़ा घुमा देता हूं, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 5 का 5 एंट्री। तो पहला साल देखिए 5 का 5 एंट्री होगा। दूसरा साल क्या होगा, ये सामान बेचेगा नहीं तो पहला एंट्री नहीं होगा, और दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट का है तो डाउन पेमेंट का एंट्री भी नहीं होगा। तो ये सारा एंट्रीज था दोस्तों, ये सारा एंट्रीज था, ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड है, ये हायर वेंडर का किताब में ये सबका पूरा का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, और ये परचेजर का किताब में है,
पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। आज मैंने हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम क्या है इसके ऊपर मैंने थियोरेटिकल एस्पेक्ट आप लोगों को बताया है, थियोरेटिकल नॉलेज दिया है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें तैयारी करनी पड़ेगी तो इसके ऊपर मैंने जर्नल एंट्रीज आप लोगों को लिख के दे दिया है। मेरा आप सभी से आग्रह है आप लोग जर्नल एंट्रीज याद कर लीजिए। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है हायर परचेस का ये मैं करके दिखाऊंगा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।